दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने प्रमुख स्थल में कालीबंगा तक किया था, तो आज हम इससे आगे करेंगे। तो आगे का दारिए दोस्तों हेडिंग 7 बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस पुरास्थल की खोज 1973 ईस्वी में R.S. सर्वप्रथम बिष्ट ने की थी। दोस्तों हरियाणा का फतेहाबाद जिले में ये स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम जो है 1973 में R.S. बिष्ट ने की थी। R.S. बिष्ट ने की थी। दोस्तों आप नोट्स बनाते चलिएगा हमारे साथ। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव था। दोस्तों ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था क्या थी, एकदम अच्छा थी, लेकिन यहाँ अभाव था बनावरी इसका जल निकासी के मामले में। यानी ये कह सकते हैं आप कि ये जल निकासी के मामले में क्या था, ये जल निकासी के मामले में अपवाद था। आप एक ऐसे समझ सकते हैं स्वास्थ्य में। तो ये जल निकासी के मामले में क्या था, अपवाद था। यहाँ से मिट्टी का बना मिट्टी का बना हल मिला है। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है दोस्तों। और यहाँ यानी बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिला है दोस्तों। अधिक मात्रा में जौ मिला है।
अधिक मात्रा में जौ, यहाँ बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिला है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया अपना बनावली, है ना। अब एक और, अब 2-3 स्तर और बचे हैं, उसको कहते हैं। दोस्तों अब देखिएगा, धौरावीरा, धौरावीरा के बारे में दोस्तों अब हम जानेंगे। यह गुजरात के कच्छ जिले में देखिए, गुजरात के कच्छ जिले के भचाहू तालुका, यह जगह का नाम है दोस्त, भचाऊ तालुका में स्थित है, है। इसकी खोज 1967 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है J.P. जोशी ने सर्वप्रथम की थी। तो सर्वप्रथम खोज इसकी J.P. जोशी ने 1967 में किया था दोस्तों। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्ह, सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख मिला है, जो कि कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धौरावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। तो धौरावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। सोचिए उस समय, इसे तो कहते हैं कि ये एक नगरीय सभ्यता और विकसित थे। उस समय सोचिए जल संरक्षण करते थे।
दोस्तों ये नगर जो है तीन भागों में विभाजित था। वैसे सिंधु घाटी के नगर जो है दो भागों में विभाजित होता है, ऊंचे भाग और नीचे भाग। ऊंचे भाग पर जो है शासक वगैरह रहते थे जो कि दुर्ग की तरह रहता था, और निचले भाग में समान आदमी। लेकिन दोस्तों इसमें ये तीन भागों में विभाजित हैं, जिसे हम कह सकते हैं, पहला भाग को कह सकते हैं दुर्गा भाग, यानी कि दुर्ग 12, ब्रैकेट में लिख लीजिए दुर्ग 12 भाग, है ना। ये ये दुर्गा भाग कहाँ है दोस्तों, ये पश्चिम की ओर रहता है। और दूसरा जो है, दूसरा मध्यम नगर, और तीसरा निचरा शहर, है ना। और तीसरा निचरा शहर। आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिएगा ये शहर है तो ये तीन भागों में इसे विभाजित है। तो ये जो है दोस्तों, ये है ऊंचे पर, है ना, ऊंचे पर है। और ये जो है दुर्ग भाग है ना। ये समझिए ये दुर्ग भाग है ऊंचे पर, है ना। जो कि पश्चिम में है ना, जो कि पश्चिम में। और इसको इसको समझिए कि ये निचला शहर है। इसको समझिए दोस्तों ये निचला शहर है, और इसको समझिए कि ये मध्यम शहर है ना। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक और यहाँ पे स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम लिख लीजिए ब्रैकेट में। आप लोग तो जानते हों क्या होते हैं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए ब्रैकेट में, खेल का मैदान मिला है दोस्तों, है ना। तो धौलावीरा से हड़प्पा यानी सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान मिला है। दोस्तों एक और लिख लीजिए अब, सुरकोटदा। एक दो और बचा है, सुरकोटदा। लिख लीजिए 9 नंबर में, सुरकोटदा। तो दोस्तों सुरकोटदा जो है, ये जो है दोस्तों, ये है गुजरात। ये है गुजरात, कच्छ की खाड़ी में दोस्तों, कच्छ की खाड़ी में, गुजरात कच्छ की खाड़ी में है। दोस्तों ऐसे हमने आपको बताया था कि जो मिलते हैं ऊंचे ऊंचे जो शहर होते थे, वो दुर्गीकृत होता है सिंधु घाटी सभ्यता में सामान्यतः। लेकिन दोस्तों इसमें जो है निचला शहर, है ना, जो नीचे वाला शहर है, यानी कह सकते हैं निचला शहर, है ना। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं लोअर टाउन के दुर्गीकरण का साक्ष्य मिला, का साक्ष्य मिला। तो दोस्तों सुरकोटदा से जो है निचला शहर का दुर्गीकरण का साक्ष्य मिला है ना।
और यहाँ पे दोस्तों घोड़े की अस्थि भी मिला है। यहाँ से दोस्तों घोड़े की अस्थि भी मिला है। और हमने दोस्तों बताया था कि मोहनजोदड़ो से जो है सतही स्तर पर यानी ऊपर पर घोड़े का कंकाल मिला है। घोड़े का कंकाल है ना, मोहनजोदड़ो से मिला है। और दोस्तों और जो है राणा गुंदई ये जो है ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान। तो दोस्तों राणा गुंदई से जो है घोड़े का दांत मिला है, घोड़े का दांत। और मोहनजोदड़ो से सतही स्तर पर घोड़ों का कंकाल मिला है ना। और राणा गुंदई जो बलूचिस्तान है घोड़े का दांत मिला है। और लोथल से दोस्तों घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति। घोड़े की मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिला है दोस्तों? ये मेरा है लोथल से, है ना, लोथल। तो इस सब से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी में भले घोड़े जो हैं वो फेमस नहीं थे, बस घोड़े से परिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, है ना। इस आधार पर हम कह सकते हैं। और दोस्तों सुरकोटदा से दोस्तों यहाँ से दोस्तों विशिष्ट कह सकते हैं, विचित्र प्रकार का भी। यहाँ से दोस्तों विशिष्ट प्रकार का कब्रगाह मेरा है दोस्तों, कब्रगाह। तो यहाँ पे विशिष्ट क्या था कब्रगाह में, यह देखते हैं कि यहाँ विशिष्ट था। यहाँ पर दोस्तों विशिष्ट क्या था दोस्तों? विशिष्ट प्रकार का कब्रगाह मिला है दोस्तों यहाँ से। तो देखते हैं यहाँ विशिष्ट क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे विशिष्ट था कि एक के ऊपर एक कई परतें, एक के ऊपर एक के ऊपर एक कई कई परतें हैं। तो दोस्तों यहाँ कब्र से एक के ऊपर एक, जैसे कब्र के होते हैं ना, वो कई परतें थे, है ना। कब्र के एक के ऊपर कई भी परतें, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक के ऊपर ऐसा प्रतीत होता है कि एक के ऊपर एक को दफनाया, एक के ऊपर एक को दफनाया हो, है ना। तो दोस्तों यही विशिष्ट थे कि एक के ऊपर एक को दफनाया गया हो, ऐसा अंदाजा लगाते हैं। क्योंकि यहाँ से एक के ऊपर जो
कई पैते मेरे हैं। यहाँ के जो कब्रगाह थे वहाँ पे एक ऊपर कई पैते मेरे हैं दोस्तों। इससे दोस्तों अब एक और देख लेते हैं रंग रंगपुर दोस्तों। रंगपुर दोस्तों, ये रंगपुर जो है दोस्तों, ये रंगपुर है अहमदाबाद। अहमदाबाद अहमदाबाद में है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों धान धान की भूसी का ढेर मिला है दोस्तों। यहाँ से धान की भूसी का ढेर मिला है दोस्तों। और यहाँ से कच्ची ईंट है ना, यहाँ से दोस्तों कच्ची ईंट, यहाँ से दोस्तों कच्ची ईंट भी मिला है। उत्तर हड़प्पा यानी कि हड़प्पा के थोड़ा बाद, यानी कि उत्तर हड़प्पा यानी हड़प्पा के सभ्यता के थोड़ा सा बाद है ना, रंगपुर में मिला है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हमने कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में दोस्तों। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप हेडिंग दीजिएगा हड़प्पाई लिपि दोस्तों, आप हेडिंग दे दीजिएगा। और अब तो दोस्तों ये हड़प्पाई लिपि कैसी थी? ये हड़प्पाई लिपि जो थी ये भाव चित्रात्मक ये है चित्रात्मक लिपि होती है ना। भाव चित्रात्मक यानी कि भाव से इसके चित्र का है ना पता चलता है कि किस अवस्था में है। जैसे होते हैं ना आप लोग, जैसे मैसेज कहते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो होते हैं ना भाव प्रदर्शित जो कहते हैं, वैसे ही रोने का है ना, हंसने का है ना। आपको जब किसी को मैसेज या फिर व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट करते हैं हंसने का रोने का, तो वो भाव चित्रात्मक उसी प्रकार से है ना, भाव चित्रात्मक लिपि है हड़प्पाई लिपि, समझ सकते हैं उसी प्रकार से। तो दोस्तों हड़प्पाई लिपि में लगभग हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं। लगभग 64 मूल चिन्ह हैं। तो हड़प्पाई लिपि में कितने चिन्ह हैं? 64 मूल चिन्ह हैं। और एवं 205 से लेकर 400 तक अक्षर हैं। तो दोस्तों हड़प्पाई लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं और 205 से लेकर 400 तक अक्षर हैं, जो शेरखरी की आयताकार जो शेरखरी की आयताकार
मुहरे मुहरा तांबे की गुटिकाओं, है ना। वो जो तांबे पे देखे होंगे आप, जो है ना रेखा रहता है, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलता है। आदि पर मिलता है, तो शेर खरी और तांबे के जो है गुटिका उस पे ये मिलता है ना। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना, इस लिपि का सबसे पुराना नमूना जो है दोस्तों 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में मिला। मिला था और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गया था। आ गया था, प्रकाश में आ गया था, मतलब कि जैसे होते हैं ना कि कोई अंधेरे में रहते हैं, जैसे ही रोशनी पाते हैं दिखने लगते हैं, तो इसे ही समझिए कि पता नहीं था, दिखाई। लेकिन 1923 में इसे जो है ना 1923 ईस्वी में ये पूरी तरह से इसके बारे में, है ना, पूरी तरह से पता चल गया था। तो वही क्या है 1923 ईस्वी तक पूरी तरह प्रकाश में आ गया था। जैसे किसी चीज़ पर प्रकाश पाते हैं तो दिखने लगते हैं, इसे समझ जाइए। लेकिन परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। पढ़ा नहीं जा सका है। मिल तो गया, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है ना। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ है ना, कह सकते हैं आप चित्रात्मक, है ना, चित्रात्मक। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ थी। इसकी लिपि कैसी थी दोस्तों, तो पिक्टोग्राफ थी, जो यानी चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। जो दोस्तों दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो कैसे लिखी जाए, ये चित्रात्मक था दोस्तों, है ना, ये लिपि, और ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, है ना, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को बुस्टरफॉर्डेन है ना, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखिए, बुस्टरफॉर्डेन बुस्टरफॉर्डेन, है ना।
तो इस पद्धति को बुस्टरफॉर्डन कहा गया है। कहा गया है। इस पद्धति को क्या कहा गया है दोस्तों? बुस्टरफॉर्डन कहा गया है। ये जो चित्रात्मक थी दाएं से बाएं और लिखी जाती है, ये जो चित्रात्मक दाएं से बाएं लिखी जाती है, इस पद्धति को क्या कहा गया दोस्तों? इस पद्धति को कहा गया बुस्टरफॉर्डन, है ना। दोस्तों इसी में एक चीज और नोट कीजिएगा, कि सबसे ज्यादा चित्र यू आकार तथा सबसे ज्यादा चित्र यू आकार तथा मछली यू आकार तथा मछली के आकार का सबसे ज्यादा चित्र यू आकार तथा मछली के आकार का प्राप्त हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा चित्र है दोस्तों वो यू आकार और मछली के आकार का प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों 1 मिनट रुकिए, हम आपको अभी दिखा देते हैं इसकी भावचित्रात्मक युक्ति। बस 1 मिनट रुकिएगा दोस्त। ये देखिए दोस्त, ये है इसका भावचित्रात्मक युक्ति, है ना। इसमें आप दोस्तों देखिए तो सबसे ज्यादा चित्र जो है वो यू आकार और मछली का आकार का है ना। ये देखिए ये यू आकार का है ना, सबसे ज्यादा चित्र यू आकार, और ये जो मछली का आकार है ये मछली, ये यू है ना, यू ये सब यू ही जैसा है ना। यहाँ से ये देखिए ऐसे यू है ना, ये ऐसे यू जैसा है, ये सब देखिए ऐसे यू जैसा है ना, ये सब ऐसे समझिए यू जैसा है ना। तो सबसे ज्यादा चित्र यू आकार का है, ये उल्टा यू जैसा है, और ये देखिए ये सब मछली के जैसा है ना, ये मछली, ये सब मछली के जैसा है दोस्तों। ये भी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये सब जो है ना मछली के जैसे आकार का है। इससे भी आप कह सकते हैं मछली के जैसे आकार का है ना। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यू आकार और दोस्तों मछली के आकार का मिला है, इसमें आप देख सकते हैं। यही है दोस्तों भाव चित्रात्मक। ये दोस्तों हमने बताया कि ये दोस्तों भाव चित्रात्मक रेखी है। ऐसा लग रहा है जैसे भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा लग रहा है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सकता है तो समझने के लिए। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। हमने जो 2 पार्ट में जो प्रमुख स्थल सब कराए कवर, वो सब प्रमुख स्थल दिखा दें आपको, है ना। ये दोस्तों देखिए, ये दोस्तों ये जो देखिए यहाँ से है, ये अपना भारत और पाकिस्तान का सीमा दोस्तों। और यहाँ से अगर हम प्रमुख स्थल को आपको दिखाएं तो एक एक करके प्रमुख स्थल को अगर हम आपको दिखाएं तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले हड़प्पा देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये है मोहनजोदड़ो, है ना। ये देखिए है ना, यहाँ पे है,
हाँ ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए ये है मोहनजोदड़ो, ये है रंगपुर, ये है रोथर, है ना। ये है चनहुदरो, ये है दोस्तों सुतकांगेदोर, ये है दोस्तों कालीबंगन, ये है दोस्तों बनावरी, ये है राखी गधे, है ना। और यहाँ पे देखिए धौरावीरा दोस्तों, ये है ना। चनहुदरो कोट दीजी, है ना। तो ये सब दोस्तों प्रमुख स्थल हो गए। इसको अगर और देखें तो आप, है ना। अब दोस्तों इसको और थोड़ा जूम कर दे तो, है ना, देख सकते हैं आप मोहनजोदड़ो को, है ना। ये कहाँ पे स्थित है, अपना धौरावीरा, है ना, रंगपुर रोथर, है ना, इधर कालीबंगन बनावरी राखी गढ़ी मांडा, है ना दोस्तों। तो देख सकते हैं ये सब। तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आप ले लीजिएगा, 1 मिनट, इसका भी दोस्तों यदि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, समझेंगे तो ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्स दोस्तों। तो अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।